पवित्र आत्मा जी आपका है, क्योंकि आप ही इसके लायक हो, आप इसके योग्य हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस जगह पर मौजूद हो और खुदावन आप हमारे आने से पहले ही इस जगह पर मौजूद हो। स्वागत है सारा आदर सारी महिमा और सारी खुशी आपके नाम को देते हुए पवित्र आत्मा से हम आपका स्वागत करते अपने जीवनों में, अपनी जिंदगियों में, अपनी दृष्टि में, अपने परिवारों में हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया
के मन को जीने अपने स्थानों ते बैठ जावांगे। राजे कलाम का समा हो चुका मेरे जीजो। ਅਸੀਂ ਆਈਏ प्रार्थना की हालत ਦੇ चलिए। महान सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा तेरा शुक्रगुजार तेरी तारीफ करे। खुदा बना जो वचन लिए ਅਸੀਂ प्रार्थना करते ਅੱਜ वचन ਨੂੰ 1000 गुना आशीष वाला होवे मेरे परमेश्वर। ਅੱਜ जिस वचन की जरूरत है खुदा बना जो उस वचन के द्वारा साढ़े सबना नाल गलबात करियो। ਅੱਜ ਦਾ वचन ਨੂੰ कोई भी दुष्ट की ताकत मेरे परमेश्वर चुरा ना पाए। खुदावंद अगला सारा समा तारे संतां दे हत्थां दे विच और तारे हत्थां विच समर्पित कर देने। तारी दया कृपा सच्ची शांति चाहने ये छोटी जी बेनती ਨੂੰ सुनो ते कबूल करो। सब कुछ पवित्र प्रभु यीशु के नाम से सारे मिलकर मंगते हैं आमीन। आइए इसी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने जानता सारे मिलकर तालियां तोड़ हालेलुया। अगला सारा दवासी परमेश्वर के सामने दवाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। क्या आप सभी खुश हैं? हालेलुया। मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम में आप सदैव खुश रहो। हालेलुया हालेलुया। और सबसे पहले बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जो स्वागत है वह पवित्र आत्मा का होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वही इस आदर के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सचमुच जब परमेश्वर की आत्मा का स्वागत होता है वो कैसे होता है? जब आप परमेश्वर के जन परमेश्वर के दास के उस वर्ड को गिरने नहीं देते। जैसे ही परमेश्वर के जन के मुख से जो शब्द बोला जाता है जो वचन बोला जाता है जब आप उसे पूरा कर देते हो तो वही पवित्र आत्मा का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि याद रखें मेरे अजीजों क्योंकि स्वागत क्या है पवित्र आत्मा का? क्योंकि परमेश्वर का स्वागत हम कैसे कर सकते? और आज हम परमेश्वर के जन का तो स्वागत कर रहे हैं लेकिन आपको पता है परमेश्वर के जन का सीना कब चौड़ा होगा? कि जब आप परमेश्वर के जन के कहे हुए वचन को पूरा कर दोगे। हालेलुया हालेलुया। और तभी परमेश्वर का आत्मा खुश होगा आपके ऊपर और तभी आपको आपकी मजदूरी का आपकी की हुई मेहनत का आपके किए हुए एफर्ट का आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा स्वर्ग से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को पूरा नहीं करते उस आज्ञा को मानते नहीं हो उस आज्ञा को पूरा नहीं करते तो आप कभी भी जितना मर्जी आप स्वागत क्यों ना कर लो। क्योंकि स्वागत सच में यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि स्वागत सच में यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि सचमुच परमेश्वर के जन का भी तभी सीना जोड़ा होगा कि जब आप उस वर्ड को पूरा कर दोगे। क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि आज की जो प्रेयर मीटिंग है आज की जो प्रेयर मीटिंग अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है आज। हालेलुया हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर मीटिंग। और आज सचमुच हम सभी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से उसके अभिषेक के साथ हम उसके मस्सा के साथ क्या हो जाएं? ब्लेस हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। तो आज जरूरत है कि हमने ब्लेस कैसे होना है और जितना आप परमेश्वर को ऑनर दोगे
जितना आप परमेश्वर का स्वागत करोगे और जितना आप परमेश्वर के वर्ड को पूरा करोगे, उसी वक्त आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है कि आज हमने सीखना है कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट कैसे होती है, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा हमारे जीवन में कैसे आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज इस बात को हमने सीखना है, क्योंकि आज हम सचमुच चाहते हैं कि हम ब्लेस हों, हम मसा किए जाएं, और जो परमेश्वर के जन के अंदर अभिषेक है वो आज हमारे अंदर भी वही अभिषेक आए। और जैसे वो प्रार्थना करता है और लोग डिलीवरेंस होते हैं, लोग हील होते हैं, और लोग अपने बंधनों से आजाद होते हैं, अपनी बीमारियों से छूटते हैं, तो आज परमेश्वर हमारे द्वारा भी ऐसा काम करे। हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है मेरे अजीजों कि सचमुच कि आज हमने उस वर्ड को पूरा करना है, उस वचन को मानना है। जैसे ही आप वचन को मान लेते हो, वचन को पूरा कर देते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि सचमुच जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन को क्या करता है, बदल देता है। सो जितने सेवादार है वो भी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन शुरू हो गया है। क्योंकि अब सभी काम छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो भी सेवादार इधर उधर ऐसे व्यर्थ घूम रहे हैं वो भी आ जाएं, परमेश्वर की हजूरी में बैठे, या जितने भी लोग इधर उधर टहल रहे हैं वो भी खुदा की हजूरी में आके बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने। क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर का जो कलाम है इसी ने आपके जीवन को बदलना है, इसी ने आपके जीवन को चेंज कर देना है, और यही वचन है जो अब तक कायम है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज इसे आपने ऑनर देना है, क्योंकि आज परमेश्वर की हजूरी में आप आए हो। आज इस वर्ड को कितना ऑनर दे रहे हो, आज इसका कितना स्वागत कर रहे हो, आज इसका कितना वेलकम कर रहे हो कि आज वचन शुरू हो रहा है, हम इधर उधर टहल रहे हैं, इधर उधर अपने कामों में व्यस्त हैं। परमेश्वर से बढ़कर कुछ काम है? कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वेलकम कीजिए, चाहे जितने बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं और जवान बहनें हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को अहमियत दें। क्योंकि जैसे ही वचन शुरू होता है आप परमेश्वर की हजूरी में आके ऐसे सज कर बैठे हैं कि सचमुच कि मैं अभी स्वर्ग चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कि अभी प्रभु यीशु मुझे क्या है, स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज जरूरत है, जरूरत है। आज हम सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। इस स्वर्ग में जाओगे कैसे? आप परमेश्वर की हजूरी में टिककर तो बैठते नहीं हो, परमेश्वर के वचन को ऑनर देते नहीं हो, परमेश्वर के वचन का स्वागत तो करते नहीं हो। क्योंकि सबसे बड़ा स्वागत ही यह है कि जब आप इसे रिस्पेक्ट देते हो, जब आप इसे इज्जत देते हो, और जब आप सब कामों को छोड़कर इसे अहमियत देते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यही जीवन की रोटी है, यही जीवन की क्या है, रोटी है, और इसी ने आपके और मेरे जीवन को बदला है, और तभी आप परमेश्वर की हजूरी में आज सज के बैठे हुए हो। क्योंकि आज यदि आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम ना होता, परमेश्वर का वचन ना होता, आप कभी भी खुदा की हजूरी में ना बैठे होते। क्योंकि खुदा का वचन आपके जीवन में आया तो उसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जैसे ही आपके जीवन में आया और उसने आपके जीवन को, आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ, हमेशा आप परमेश्वर के वचन का ऑनर करें, परमेश्वर के वर्ड को कभी भी गिरने ना दें। क्योंकि याद रखें, यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप परमेश्वर के वर्ड को कभी गिरने नहीं देते, परमेश्वर के वचन का ऑनर करते हो, तो परमेश्वर आपके वचन को कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर कभी भी आपके वचन को गिरने नहीं देगा कि यदि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करोगे, परमेश्वर के वचन को मानोगे और उसके हुक्मों के अनुसार चलोगे तो आप कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम सभी चाहते हैं हम ब्लेस हो जाएं, हम बरकत से भर जाएं और परमेश्वर हमें आशीष से भर दे और आज हम मसा किए जाएं, आज हम ब्लेस किए जाएं और आज परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम भर जाएं और जैसा परमेश्वर अपने जन के साथ काम कर रहा है आज हमारे साथ भी बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये काम होते हैं, जरूर होते हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन आज आप परमेश्वर के वचन को कितना अहमियत देते हो, कितना उसे ऑनर देते हो, कितनी उसे इज्जत देते हो। क्योंकि याद रखें परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि यही है वो वचन जो आपके और मेरे जीवन को, जो एक पाप में भरा हुआ जीवन था जिसे उसने चेंज कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप बुराई में थे, पाप में थे, गुनाहों में थे और गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे और जैसे ही आपने परमेश्वर के वचन को मान लिया तो आप छूट गए। हालेलुया। हालेलुया। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है, समझने की बात है। जैसे ही आप समझ गए तो आपका जीवन संवर जाएगा। यही भक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। यही आपकी आराधना है, यही आपकी पूजा है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, इसके वचन की आज्ञाकारी को करते हो और इस हुक्मों के अनुसार आप अपने जीवन को वशर करते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो इसे ही क्या कहते हैं? अभिषिक्त होना। आपको पता है मसीह का मतलब क्या है? हाथ खड़ा करें, माइक पे बता दे कोई बात। मसा किया हुआ। मसा किया हुआ। मसीह का मतलब क्या है? मसा किया हुआ। मसा किया हुआ। किससे मसा किया हुआ? परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से। लेकिन मसा हमने होना कैसे? ये भी सवाल उत्पन्न होता है। हमने अभिषिक्त कैसे बनना है? हमने महासामर्थी कैसे बनना है? हमने अभिषिक्त कैसे बनना है? वो आप तभी बनोगे कि जब ही आप परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, उस परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर के जन के बोले हुए शब्दों को, वचनों को आप गिरने नहीं दोगे, तभी आप ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के कितने चेले हुए हैं? 12। और जो 12 चेले थे, यीशु मसीह ने उन्हें पकड़ा और उन्हें बुलाया अपने पास बुलाकर और उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उन्हें ब्लेस किया और चारों दिशाओं में भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, पवित्र बाइबल को खोलेंगे हम और मरकस की अंजील, न्यू टेस्टामेंट में जाएंगे। मरकस की अंजील, इसका 6 अध्याय और इसकी 12 ऐसे पढ़ेंगे। तब उन्होंने हाँ जी, जाकर हाँ जी, प्रचार किया हाँ जी, कि मन फिराओ कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालो बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालो और बहुत से बीमारों पर बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। उन्हें चंगा किया। किसने किया? यीशु मसीह ने, चलो। यीशु मसीह के चेलों ने। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने। आज बहुत से मेरे लोग, बहुत से मेरे भाई बहन, बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं कि भाई कहाँ लिखा भाई तेल लगा के प्रार्थना करो? ये तो तेल देते हैं, ये तो तेल लगाते हैं, फिर वचन झूठा हो गया। हम किसको झूठा कह रहे हैं? याद रखे मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने अपने मांगने वालों को सामर्थ दी है। याद रखे तेल में कोई अभिषेक नहीं है, क्योंकि जब तेल को यीशु नाम में ब्लेस किया जाता है, उसे नॉइंट किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? अभिषेक बन जाता है।
और जैसे ही परमेश्वर ने चेलों को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उन्हें मसा किया, उनका अभिषेक किया और उनमें मसा इम्पार्ट किया, जैसे उनमें मसा इम्पार्ट किया तो वो महासामर्थी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हम बहुत सी ऐसी बातों को लेके आज हम वाद विवाद खड़ा करते हैं। भाई तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, ये तो तेल देते हैं, ये तो तेल लगाते हैं। भाई ऐसा कहाँ लिखा भी तेल लगाकर प्रार्थना करो? भाई ये साफ बाइबल कह रहा है। यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को अधिकार दिया और उन्होंने रोगियों के ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना की तो रोगी चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों आज आपको वचन के बारे में पता होना चाहिए। किसी ऑयल में ताकत नहीं है, ताकत यीशु नाम है। क्योंकि जब ये एक आम ऑयल इसके ऊपर प्रेयर की जाती है और इसे ब्लेस किया जाता है तो ये अभिषिक्त बन जाता है। और यदि परमेश्वर ने अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें अनॉइंट किया और उनमें मसा इम्पार्ट कर दिया तो वो महासामर्थी बन गए। मेरे अजीजों, सचमुच महासामर्थी कैसे बने? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्योंकि सचमुच आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप में कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हो और उस वर्ड को गिरने नहीं देते, और वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर उस सामर्थ्य को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो ऑयल है, ऑयल में कोई ताकत नहीं है, ताकत यीशु नाम में। और ये जो तेल है ये एक आम है। जब प्रार्थना की जाती है तो क्या बोला जाता है कि परमेश्वर ये एक आम ऑयल है, इसमें कोई ताकत नहीं, आपके जीवित नाम में ताकत है और इस ऑयल को यीशु मसीह के लहू में तब्दील करते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह जिसे यीशु मसीह पकड़ता है और जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो फिर आम नहीं रहता, वो महासामर्थी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है, हमने महासामर्थी बनना है। कैसे बनना है? जो आज आपको बताया गया। क्योंकि जैसे ही आपने वर्ड को पूरा कर दिया वैसे ही आप महासामर्थी बन गए। कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी इधर उधर चर्चों में भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि याद रखें मेरे अजीजों, आज आप चर्च को बदल सकते हो और आज पादरी को बदल सकते हो, लेकिन इस पवित्र वचन को कैसे बदलोगे? कोई बदल सकता है इसे? कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको ये परमेश्वर का कलाम ही सुनने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज पादरी को बदलने की कोशिश ना करें, चर्च को बदलने की कोशिश ना करें, आज अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। यही सीक्रेट है जिंदगी का। क्योंकि इधर उधर भागने से हमें कुछ नहीं लाभ होगा, कुछ भी हमें फायदा नहीं होगा। आज आप कहीं भी जाकर देख लो, चाहे दुनिया के सबसे बड़े परमेश्वर के जन से हाथ रखा के देख लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सर के ऊपर हाथ रख के ब्लेस किया गया। क्योंकि सर के ऊपर जब हाथ रखा जाता है, उस नॉइंटिंग को रिलीज किया जाता है, उस अभिषेक को रिलीज किया जाता है। आपको पता है जो अभिषेक है, जो मस्सा है, ये क्या है? जनरेट होता है। क्या होता है? जनरेट होता है। और यदि आप उस मस्सा को, उस अभिषेक को आप अपने जीवन में ले नहीं पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के जन ने तो आपको ब्लेस कर दिया, उसने आपको मस्सा कर दिया, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के जन की आज्ञाकारी को मानोगे, आज्ञाकारी को करोगे, तो ये मस्सा आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हाथ रखने से आप कभी भी सामर्थ्य नहीं बन सकते। जैसे ही आप परमेश्वर के जन की उस आज्ञा को मानोगे और उस वर्ड को पूरा करोगे, और जैसे ही आप ऑनर में आ जाओगे और उस वचन को, उस वर्ड को गिरने नहीं दोगे, तभी आप महासामर्थी बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज क्या है, हम सोचते हैं
अरे सर पे हाथ रखा लिया, चलो हम अभिषिक्त बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आप अंदर से रेडी नहीं हो, आपका मन अंदर से रेडी नहीं है, आपका आत्मा अंदर से रेडी नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वो मुझको ग्रहण करता है। आज आपकी बरकत, आज यदि आप चाहते हो कि हम महासामर्थी बने, तो आज आपके हाथ में ये सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच खुदा का कलाम कहता है कि जैसे कि यहोशुआ जो परमेश्वर का जन हुआ, उसने मूसा की, परमेश्वर का जन मूसा, उसकी आज्ञाकारी की, और जैसे वो उसकी आज्ञा में बना रहा, खुदा का कलाम कहता है उसने बड़े बड़े, मूसा से भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे नया नियम यीशु मसीह, जब नए नियम में हम बात करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं, उसमें लिखा कि यीशु मसीह ने आशीष दे दी अपने चेलों को, जाओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? भाई बोलो भाई, हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ जी, हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ जी, हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के जन की आज्ञाकारी करोगे, उस वचन को, उस वर्ड को पूरा करोगे, तो आप उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि ये यीशु मसीह का दी हुई आशीष है। क्योंकि आपके जीवन में वो मसा रिलीज हो जाएगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच आज हमने इस बात को सीखना है। क्योंकि बहुत से लोग आज वाद विवाद भी इस बात पे करते हैं, वो तो तेल लगा के प्रार्थना करते हैं, वो तेल पिला देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मेरे अजीजों, याद रखो, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि जाओ रोगियों के सर के ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करो। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाया और उनके सर के ऊपर ऑयल लगाया और उन्हें मसा किया, और पूरी बाइबल भरी हुई है। और चेलों ने ऐसे करामातें की, तेल लगाकर प्रार्थनाएं की, तो रोगी अपने रोग से छूट गए, बीमार अपनी बीमारी से छूट गए। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, जैसे ही आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे, तो आप चाहे जल पे भी प्रेयर कर दोगे ना, पानी पे भी, वो पानी भी अभिषिक्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु जब कोड़ी के पास गया तो कोड़ी शुद्ध हो गया, और जब मेरा यीशु किसी बीमार के पास गया तो उसकी बीमारी गायब होगी, और जब मेरा यीशु किसी बदरू से जकड़े हुए इंसान के पास गया तो उसके अंदर से लश्कर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पे सामर्थी जाएगा, याद रखिए, जहां पे सामर्थी जाएगा वहां पे शैतान हिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी स्थान पर जाओगे और परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करोगे, चाहे वो जल के ऊपर क्यों ना कर दो, चाहे किसी बीमार के ऊपर क्यों ना कर दो, और चाहे किसी भी बदरू से जकड़े हुए इंसान के लिए क्यों ना आप दुआ कर दो, तो भी उसके जीवन में से वो शैतान निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है मेरे अजीजों कि आज हमने जानना है कि जो अभिषेक है वो कैसे जनरेट होता है। क्योंकि आज हम अभिषिक्त तो हो गए, आज हमने सर के ऊपर हाथ तो रखा लिया है, और आज हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि आज जितनी मर्जी आप दुआ कर लो, जितनी मर्जी आप प्रार्थना कर लो, और जितने मर्जी आप फास्टिंग प्रेयर रख लो, और कभी भी आप अपनी प्रार्थना से नहीं छूट सकते। ये याद रखिए, ये सच है। मैं ये आपको अपने जीवन का सच बता रहा हूं। क्योंकि जैसे ही आप अपना जोर लगाओगे तो आप गिर जाओगे एक दिन। क्योंकि आप कभी भी अपनी प्रार्थना से नहीं छूटोगे। जैसे ही आप अपने अगुए की आज्ञाकारी करोगे और उसके अधीन होकर चलोगे, तो आप महासामर्थी बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि महासामर्थी आप तभी बनोगे जब आप अपने अगुए की आज्ञा को मानोगे, उस वर्ड को कभी भी गिरने नहीं दोगे। क्योंकि आज होता क्या है, हम आज सोचते हैं, हम बड़ी प्रार्थना करते हैं और हमें इस बात का घमंड हो जाता है, हमें इस बात का अहंकार हो जाता है, लो जी ये तो मैंने प्रार्थना की ऐसे हो गया।
हमने प्रार्थना की ऐसे हो गया, अब हमें अगुए की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। याद रखो, आपको अगुए की सदा ही जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि यीशु मसीह के जाने के बाद यदि कोई है आपको बाप से मिलाने वाला, वो आपका अगुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका अगुआ ही है जो आपको परमेश्वर से मिलाएगा और जो आपको महासामर्थी बनाएगा। क्योंकि आज इस बात को सीखना है कि आज्ञाकारी ही मसा को क्या है पैदा करती है। क्योंकि जैसे ही आपके जीवन में आज्ञाकारी आएगी, ऑनर आएगा, और वैसे वैसे आपके जीवन में वो बंधन टूटते जाएंगे, तो आप महासामर्थी बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या पढ़ के हटे हैं? दोबारा इस आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी, 6 की 12 और 13। तब उन्होंने हाँ जी, जाकर प्रचार किया हाँ जी, कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है जो चेले हैं उनके जीवन में सामर्थ्य कैसे पैदा हुई? जैसे जैसे वो अपने गुरु की आज्ञा को मानते गए, गुरु की आज्ञाकारी को करते गए, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते गए, जैसे यीशु मसीह अपने मुंह से जो शब्द बोलता था उसे पूरा करते गए, तभी उसके जीवन में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हुई। तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बदरूहों को निकाला, रोगियों को चंगा किया और उनके सर के ऊपर तेल लगाकर उन्होंने प्रार्थना की, तो बीमार चंगे हो गए। तो फिर आज हम क्यों कहते हैं, इस बात पर क्यों वाद विवाद खड़ा करते हैं? भाई तेल लगाने से कोई चंगा नहीं हो सकता। क्योंकि जो सामर्थी होते हैं ना, वो जहां कहीं भी पांव भी अपना रख देंगे ना, वहां सभी लोग ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का जन यूसुफ हुआ है, और जब भी वो मिस्र में गया, और खुदा का कलाम कहता है मिज्ञानियों के जत्थे में वो बेचा गया, और जैसे ही वो मिस्र में बेचा गया, मिस्र में लाया गया, खुदा का कलाम कहता है जैसे ही वो पोटीफोर के घर में गया, तो उसकी कुल्ली को भी भाग लग गए, उसके बिजनेस को भी भाग लग गए, और उसका बिजनेस 1000 गुना आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां पे अभिषिक्त जाएगा, जहां पे महासामर्थी जाएगा, वहां पे काम होगा। क्योंकि ऐसे मुझे एक बात याद आ गई, जैसे मैं आपकी तरह विश्वासी था, तो क्या हुआ कि एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे पास आता था, मेरी दुकान पे आता था और मेरे को मिलने के लिए आता था। लेकिन मिलने के साथ साथ वो शराब पीने आता था शाम को। और जैसे वो मेरी दुकान पे आया, और दुकान पे आके है ना, वो मेरे पास 2 मिनट रुक गया। जैसे रुक गया, क्योंकि वो घर से मन बना के आया शराब पीने का, मैं जाके ठेके से शराब पीऊंगा। और जैसे मैं उनको मिला, तो मेरे मिलने के सारी उनके पांव रुक गए, आगे उनके पांव आगे ना जाएं, तो आके मेरे पास बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको ऐसे हो गए। वो रोज शाम को आता था, घर से मूड बना के मैं जाके शराब पीऊंगा ठेके पे। घर से मूड बना के आता था, मैं ठेके पे शराब पीऊंगा। और जैसे ही वो शराब पीने का मन बनाता था, जब मेरे पास आता था और 2 मिनट मेरे पास रुकता था, और मेरी दुकान को वो 2 कदम भी पार नहीं कर पाता था। और उसने ये बात को नोट किया और मेरे को आके बताया, कहता यार मेरे को बात नहीं समझ लगती, मैं घर से ना शराब पीने का मन बना के आता हूँ, तो अब मैं ठेके पे जाके शराब पीऊंगा, शाम का टाइम हो गया है, मेरा शराब पीने का मन कर रहा है। तो क्या है, कहता जैसे मैंने मन बनाया, मैं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, मेरे को पूरे 5 दिन हो गए तेरे पास आते हुए। लेकिन जैसे मैं घर से मन बना के शराब पीने के लिए आता हूँ ठेके पे, तो पता नहीं मेरे पाँव आगे नहीं जाते तेरी दुकान से आगे।
हालेलुया। हालेलुया। और तेरे को देख के मेरे पाँव ऐसे रुक जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे पाँव ऐसे क्या है, रुक जाते हैं और मेरे को समझ नहीं लगती ये मेरे साथ होता क्या है। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक देती है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक देती है और मुझे समझ नहीं लगता भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये कौन सी सामर्थ्य है, ये कौन सा अभिषेक है, ये कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक देती है शराब पीने के लिए। मैं क्या आप नहीं जानते आपको कौन रोक रहा है। हालेलुया। मैं क्या आप नहीं जानते आपको कौन रोक रहा है। यह परमेश्वर की सामर्थ है जो आपको रोक रही है। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने उनको ये वचन सुनाया कि परमेश्वर का जन यूसुफ हुआ है, वो धर्मी था, वो महासामर्थी था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था क्योंकि वो खुदा का डर रखता था। क्योंकि आज आपको इस बात को जानने की जरूरत है, हम सामर्थी कैसे बनेंगे, हम अभिषिक्त कैसे बनेंगे। आज हम दुनिया भर के पाप कर रहे हैं और चर्च आ रहे हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ होके काम कर, तो काम होगा नहीं, काम होगा नहीं, काम होगा नहीं। क्योंकि जा रहे हम ठेके पे शराब पीने के लिए, खा रहे हम तंबाकू और पी रहे हम बीड़ी और लगा रहे हम तरह तरह के तंबाकू, तो हमारे जीवन में कभी काम होगा नहीं, कभी हमारे जीवन में काम होगा नहीं। और रात को हम पीते हैं शराब और सुबह को उठ के कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ हो और परमेश्वर मेरे साथ चल और परमेश्वर जैसे मैं बोलूं वैसा हो जाए। ऐसा कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा मेरे अजीजों। याद रखो, चानन और अंधेरे का कोई मेल नहीं होता, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं होता। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हम महासामर्थी बने, हम अभिषिक्त बने, परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े उन कामों को करे, लेकिन आज क्यों नहीं हो पा रहे। क्योंकि आज हमारा अपना जीवन ठीक नहीं है। और क्या हुआ कि ऐसे ही हम अपने आत्मिक पिता के पास गए और जैसे उनकी मीटिंग में हम गए तो वहां पे बहुत से पास्टर आए हुए थे, बहुत से पास्टर आए हुए थे। तो क्या हुआ, वहां पे पास्टरों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली। किनके अंदर से? पास्टरों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली। तो एक पास्टर ने मेरे से सवाल किया, भाई यहाँ पे आरएमएस मिनिस्ट्री में ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन लोग हैं जिनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रहा है। मैं कहा जी ये कोई नहीं, ये परमेश्वर के दास है। कहता ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी तो परमेश्वर का दास हूं और ऐसे दुष्ट आत्माएं कैसे इनके बीच में से निकल रही हैं। ये तो कुछ ढोंग कर रहे हैं। उसने मेरे को बोला ये कुछ ढोंग कर रहे हैं। मैं कहा नहीं जी ये ढोंग नहीं है, मैं आपको असल में सच्चाई बताता हूं। सच्चाई क्या है? मैं कहा जब हमारा जीवन खुद का खराब होगा ना तो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा आएगा ही आएगा। क्योंकि बेशक नहीं आप क्यों ना दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना क्यों ना करते हो, आप सेवकाई क्यों ना करते हो, यदि आपका जीवन खुद का खराब है और आपका आत्मा खुद का करप्ट है और आप खुद बुरी इच्छा से भरे हुए हो, तो दूसरे के जीवन में क्या फल जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्योंकि आज इनके जीवन में से दुष्ट आत्मा क्यों निकल रहा है? जब परमेश्वर का महाभिषेक आपके ऊपर आएगा तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया। और सचमुच जिस भाई की मैंने आपको बात सुनाई है कि उसे मैंने यही वचन सुनाया, परमेश्वर के जन यूसुफ के बारे में बताया। मैं कहा जी यूसुफ वो सन हुआ खुदा का जो खुदा से डरता था। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा से क्या करता था? डरता था और खुदा का भय रखता था और पाप करने से कतराता था, बुराई करने से कतराता था, बुरे काम करने से कतराता था। और उसके साथ इतना बुरा हुआ और उसके साथ ऐसा नाजायज हुआ, लेकिन फिर भी वो खुदा की तारीफ कर रहा है। हालेलुया। और उसके भाई उसके खुद के दुश्मन हो गए, उसको मारने तक के लिए तैयार हो गए और फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और वो बेचा भी गया और खड्डे में कुएं में फेंका भी गया अपने भाइयों के द्वारा और उसके साथ इतना नाजायज हुआ, लेकिन
फिर भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। और क्योंकि उसके मन में खुदा का डर था, वो खुदा की रजा में रहता था, वो जानता था यदि मैंने कोई भी अपराध किया तो उसकी सजा क्या है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया तो परमेश्वर ने मुझे कुएं में फेंक दिया, यदि मैं कुछ करूंगा तो क्या होगा। क्योंकि उसे पता था, क्योंकि जो धर्मी जन है उसे पता है कौन से पाप की कौन सी सजा है, उसे पता है, क्योंकि वो व्यवस्था को जानता है। हालेलुया। क्योंकि इसी तरह यदि आप व्यवस्था को जानते हो तो आपके मन में डर होगा खुदा का। आप परमेश्वर की व्यवस्था को जानोगे कि यदि मैं ये चोरी करूंगा, लालच करूंगा, बेईमानी करूंगा, झूठ बोलूंगा और व्यभिचार करूंगा तो उसकी ये सजा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कभी भी मेरे को बख्शेगा नहीं, क्योंकि खुदा कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। और सचमुच जैसे मैंने उसको परमेश्वर के जन यूसुफ के बारे में बताया, वे यूसुफ जो था वो महासामर्थी था, वो अभिषिक्त था। क्योंकि अभिषिक्त जहां भी जाता है वहां पे सचमुच बंद रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का जन यूसुफ मिस्र में गया तो वहां पे सचमुच उन अधर्मी लोगों को भी भाग लगे और उनके बिजनेस भी ब्लेस हो गए और वो भी आशीष हो गए। क्यों? वहां पे कौन गया था? परमेश्वर का जन गया था, यूसुफ, जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। क्योंकि सचमुच मेरे यीशु ने कोड़ी को छुआ, लेकिन मेरे यीशु को कोड़ नहीं हुआ। क्योंकि उस समय के अनुसार जो रीत थी, जो व्यवस्था थी, कोड़ियों के लिए रास्ता अलग होता था। और यदि कोई, लोगों का यह मानना था, यदि कोई कोड़ी को छू लेगा और उसके साथ ऐसे टच भी हो जाएगा तो उसे ये छूत की बीमारी लग जाएगी, उसे ये कोड़ की बीमारी लग जाएगी। लेकिन मेरे यीशु ने कोड़ी को छुआ, कोड़ी को टच किया तो उसका कोड़ जाता रहा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ, ये आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। जैसे भी आप किसी भी इंसान के पास जाओगे, चाहे वो कोड़ में, किसी बीमारी में, किसी दुष्ट आत्मा में या किसी भी बंधन में, चाहे किसी भी वो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा में क्यों ना फंसा हो, तो शैतान की चीखें निकल जाएंगी। हालेलुया। सो पिछले दिनों की बात है, ये पिछले हफ्ते की बात है, हम परमेश्वर के दास के वहां मिनिस्ट्री में गए। जैसे हम उस मीटिंग में हमने एंट्री की और वहां पे सभी जन जानते हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, तो वहां से हम क्या है, खाना बना के निकले बाहर। और मेरे साथ परमेश्वर का बेटा सौरभ था और जैसे ही मेरे साथ था तो हम वहां से गुजरे, रिसेप्शन के ऊपर से हम जैसे ही गुजर रहे हैं तो क्या है, एक औरत खड़ी थी वहां पे रिसेप्शन के पास। वहां पे एक औरत खड़ी हुई थी और जैसे मैं उनके पास ऐसे गुजरा और मेरी परछाई उनके ऊपर पड़ी तो वहां पे उस औरत की चीखें निकल गई। हालेलुया। क्योंकि क्या था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। और मैं खुद हैरान हो गया, इस लेडी ने इतनी जोर से चीख क्यों मारी, ऐसा क्या हुआ। जब मैंने उसके चेहरे को देखा, मैं कहा यार ये तो औरत यहाँ पे आती है और ये तो चंगी भली थी, लेकिन इसको क्या हो गया आज? क्योंकि उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। क्योंकि जहां पे सामर्थी जहां से भी गुजरेगा और उसकी परछाई भी किसी पर पड़ेगी तो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठेगी। हालेलुया। क्योंकि सचमुच जहां से भी मेरा यीशु गुजरता था तो क्या होता था, मोजज़े होते थे और सचमुच दुष्ट आत्मा चिल्ला उठती थी, वे तू क्यों हमें समय से पहले निकालने, क्या अभिषेक है और आपके पास क्या मसा है और आपके पास वो क्या सामर्थ है। और इसीलिए सामर्थ कैसे आपके जीवन में आएगी, जैसे आपका जीवन एकदम ठीक होगा और आप पाप से भागते हो, बुराई से भागते हो और आप परमेश्वर का डर रखते हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का डर मन में आज्ञाकारी को उत्पन्न करता है। हालेलुया।
क्योंकि सचमुच आपके जीवन में आज्ञाकारी तभी आएगी जब आप खुदा का डर रखोगे। हालेलुया। जब आप खुदा से प्रेम करोगे, हालेलुया, तभी आपके जीवन में आज्ञाकारी पैदा होगी। यदि आपके मन में खुदा का कोई डर नहीं है, खुदा के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो आपके अंदर कभी भी आज्ञाकारी उत्पन्न नहीं होगी और कभी भी परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर प्रकट नहीं होगी। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी टेस्टमनी आपको सुना नहीं रहा। और मैं खुद हैरान हो गया। और मेरे साथ बेटा सौरभ था, मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोला कि तूने आज देखा क्या हुआ? कहता हाँ गुरुजी मैं समझ गया आज क्या हुआ। जैसे ही आप वहां से गुजरे, आपकी परछाई उसके ऊपर पड़ी और वैसे ही वो औरत चिल्लाने लगी। क्यों? उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब सामर्थ्य बोलेगा तो दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया, शैतान फट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी, दुष्ट आत्मा निकलेगी। यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चिल्ला कर बाहर आ, बाहर आ यीशु के नाम में, बाहर आ यीशु के नाम में, बाहर आ यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक वो शैतान का जूला टूटे, शैतान का बंधन टूटे और शैतान की गिरफ्त से आजाद करता हूँ। खुदावंद तेरे महाभिषेक की आग को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। Out in the name of Jesus. Out, out, out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire. Out in the name of Jesus. Out, 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 out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया। मेरे यीशु की वडियाई करे सभी जन, परमेश्वर की तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों, मेरे यीशु को जहाँ पे चमत्कार करने पड़े तो उसने चमत्कार भी किए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे तो ऐसे मौजज़े होंगे जो आप देख रहे हो। हालेलुया, और ऐसे बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे आपके मुंह से मसा ट्रांसफर होगा, आपके अंदर से वो अभिषेक ट्रांसफर होगा जो कि बीमार को चंगा कर देगा, दुष्ट आत्मा को निकाल देगा और उसके जीवन में से तमाम बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि आप सभी महासामर्थी बने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने महासामर्थी बनना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज आप सबके लिए प्रेयर की जाएगी, ऑयल लगाकर, परमेश्वर का ऑयल लगाकर।